सिर्फ डिसाइड करेगा कि तुम सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे या फिर रैंक लाओगे या फिर 3-4 अटेम्प्ट लगेंगे तुम्हारे सीए फाइनल में। अब तुम सोचोगे कि आर्टिकलशिप और सीए फाइनल पासिंग परसेंटेज ये कैसे डिसाइड होगा, लाइक इसमें क्या रिलेशन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी सीए स्टूडेंट्स को जो कि सीए इंटरमीडिएट इस दिवाली पे पास हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द न्यू सीए फाइनलिस्ट। एंड आई थिंक अब आप सब लोग आर्टिकलशिप के बारे में ढूंढोगे कि मेरे को आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, किस फॉर्म से करनी चाहिए, किस सिटी से करनी चाहिए, किस डोमेन से करनी चाहिए। You can say that articleship is equivalent to college life for CA student. So, अब आपके यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि भाई मैं आर्टिकलशिप कहाँ से करूँ, कौन सी सिटी से करूँ, कौन सी फर्म से करूँ, किस डोमेन में करूँ। तो उन सब का आंसर इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा कि आर्टिकलशिप कैसे करनी चाहिए। सो लेट मी गिव यू बिग क्विक बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ and my journey. So I have been a second year article and at a reputed firm. So I have selected as an article assistant in one of the big 4 affiliated firms. So I have quite a bit of experience of big firms also, and I have done a significant part of my articleship in one of the big 10 firms, and I have done internal audit of one of the India's biggest business houses, and I have done statutory audits of big listed clients, small clients, manufacturing clients, trading clients, and I have done also statutory audits of various institutions, and I have worked in various domains like income tax, GST, and various other taxation work. So I think I have a handful amount of experience to guide my junior as whether what to do in their articleship and what to expect from your articleship. सिर्फ डिसाइड करेगा कि तुम सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे या फिर रैंक लाओगे या फिर 3-4 अटेम्प्ट लगेंगे तुम्हारे सीए फाइनल में। अब तुम सोचोगे कि आर्टिकलशिप और सीए फाइनल पासिंग परसेंटेज ये कैसे डिसाइड होगा, लाइक इसमें क्या रिलेशन है। सो वही सिंपल सी मैं बात बताता हूँ। अगर तुम अपनी फर्म के बेस्ट आर्टिकल ऑफ द मंथ, आर्टिकल ऑफ द ईयर, सारे अवार्ड्स तुमने ले लिए, पर तुमने सिर्फ एक चीज़ नहीं की, तुमने सीए फाइनल की स्टडी नहीं की है, दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बनाया, तो यू विल हैविंग अटेम्प्ट इन योर सीए फाइनल। वाइल ऑन दी अदर एंड तुमने सिर्फ और सिर्फ सीए फाइनल में आर्टिकलशिप में पढ़ाई की, काम नहीं किया अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो तुम एक स्मॉल एंटिटी की भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर पा रहे हो, उसका भी टैक्सेशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तुम सीए तो बन जाओगे पर शायद तुम इतना अच्छे सीए नहीं बन पाओगे, क्योंकि यू विल हैविंग जस्ट द बुकिश नॉलेज, नॉट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। So you have to make a balance between both of the worlds so that you will be having a good experience of work, and you will also end up becoming a CA faster. So one of my senior told me that तुमने आर्टिकलशिप किस डोमेन में की है, किस फॉर्म से की है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है नहीं करी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तब इम्पोर्टेंट है प्रीफिक्स CA, वो तुम्हारे नाम के आगे कितनी जल्दी लगता है, एंड अटेम्प्ट्स मैटर इन द रियल वर्ल्ड। अब बारी आती है कि आपकी आर्टिकलशिप फॉर्म जो चूज़ करने की। सो आर्टिकलशिप फर्म चूज़ करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप 3 चीज़ें ढूंढ लें। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेदर यू वांट टू गो इन प्रैक्टिस, वेदर यू वांट टू जॉइन इंडस्ट्री, एंड वेदर यू वांट टू पास योर सी एग्जामिनेशन विद रैंक, एंड वेदर यू वांट टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये 4 चीज़ें पहले आप शॉर्टलिस्ट कर लेना, उसके बाद ही आप अपनी आर्टिकलशिप फर्म ढूंढना। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो दैन द बिग कॉर्पोरेट फर्म्स आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको प्रैक्टिस पे जाना है तो अपर मिड साइज फर्म आर द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाना है तो वो फर्म जिनका अच्छा ब्रांड नेम है और जो कि आप अलाउ करती है ट्रांसफर आफ्टर 1 ईयर, दे आर द बेस्ट। एंड इफ अगर आपको रैंक लानी है तो आपको सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, तो वो फर्म्स जिनका पासिंग परसेंटेज अच्छा है और जो एनकरेज करती है आर्टिकल्स को स्टडी के लिए और जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा खासा है, वो फर्म्स आपको चूज़ करनी चाहिए। Some of the criteria that I would like to give you to choosing your best articleship firm. So, if you are from tier 3 or tier 4 cities, then I should suggest migrate to metro cities. And if you have financial problems, then choose the firm which gives you more stipend, because there are plenty of firms which give more stipend, like around 10k, 15k more, and they expect you to do the work as per their standards and stipend. So, it's pretty much the more the stipend is, the more the work they will expect from you. But you should at least move to a metro city, a big city, or you should end up choose a big firm, because आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आप उन्हीं का एवरेज होते हो। Like let's say if you choose a firm in the tier 3 or tier 4 cities, like the amount of people you will have, a CA principal, 2 से 3 अकाउंटेंट होंगे, 3 से 4 आर्टिकल होंगे, और आप इन सभी के बीच में रहोगे और इन्हीं का एवरेज बनोगे। अब हम बात नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ बात करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ उन अकाउंटेंट और उन आर्टिकल्स के साथ रह रहे हो, तो आप कैसे बनोगे, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल उससे इतना लिमिटेड इंटरेक्शन ही होगा। While let's say you have end up in a metro city and becoming an article in one of the big firms, तो let's say वहाँ पे 40 से 50 आर्टिकल होंगे, 5 से 10 CA होंगे, 2 से 3 पार्टनर्स होंगे, अच्छे खासे डाइवर्सिफाइड लोग होंगे। अब इन सब के साथ रहोगे तो आपका पर्सनली डेवलपमेंट एक अलग स्टेज पे होगा, एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि 40 to 50 आर्टिकल्स आर फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। सो वो सब अपने साथ में डिफरेंट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर्स लेके आएंगे आपके लिए। सो योर पर्सनैलिटी विल बी डिफरेंट इफ़ यू वर्क इन द डिफरेंट फर्म्स इन द डिफरेंट प्लेसेस। वही बात की जाए तो
at least try to get a firm which has a listed client. Or if you want to join a boutique firm, then the firm should have reputation. Like if you want to join a boutique firm, say in the department of GST, then the firm should have a good name in that category. Like let's say you have taken, let's say I am from अहमदाबाद. So बात करते हैं अहमदाबाद की. अगर आपको अहमदाबाद में GST के रिगार्डिंग कोई फर्म ढूंढनी है, देन खानदार मेहता एंड शाह इज द बेस्ट फर्म, बिकॉज वो एक उनका काफ़ी एक अच्छा रेपुटेशन है GST के अंदर. वाइल सेम फॉर इनकम टैक्स, वाइल सेम फॉर इंटरनल ऑडिट, सेम फॉर ऑडिट. इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप आर्टिकलशिप के लिए फर्म कैसे ढूंढें. अगर आप मिड साइज फर्म या अपर मिड साइज फर्म ढूंढ रहे हैं, तो अच्छी मिड साइज फर्म ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपने सीनियर से बात करें. अगर आपकी कोचिंग में आपके किसी जान पहचान में कोई बंदा है जो कि अपनी आर्टिकलशिप अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो उससे पूछने का कि भाई उनकी फर्म कैसी है, हाउ इज हिज और हर प्रिंसिपल, द नेचर ऑफ हिज और हर प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल की फर्म की पॉलिसीज़ क्या है. वो एक अच्छा व्यू दे पाएंगे आपको कि आपको कौन सी फर्म चूज़ करनी चाहिए. बिकॉज इन मिड साइज फर्म देयर इज लॉट ऑफ सस्पेंस. एक हिट और मिस की तरह है. इधर यू एंड अप इन अ गुड फर्म और यू इधर एंड अप इन अ वर्स्ट फर्म. क्योंकि मिड साइज फर्म में कोई पॉलिसी नहीं होती है, उसमें वही होता है जो प्रिंसिपल चाहेगा. अगर आपका प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, देन कैच इट्स लॉटरी. अगर आपका प्रिंसिपल बिल्कुल भी खड़ूस है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, देन कांग्रेचुलेशन, यू हैव चूजन द राइट फर्म. बिकॉज दैट्स प्रीटी मच द स्टोरी ऑफ मिड साइज फर्म. एंड बिग फोर फर्म्स में पॉलिसीज एंड पॉलिसीज, बिग फर्म्स में यही होता है. इफ़ यू आर डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज, देन ऑल द बेस्ट. एंड इफ यू आर नॉट, यू प्रीटी मच नो व्हाट विल हैपन देयर. नाउ लेट्स से आपने फर्म चूज़ कर ली है, अब बारी है फर्म को ज्वाइन करने की. तो अब आपको 3-4 चीज़ें फर्म के पार्टनर से और प्रिंसिपल से या रिपोर्टिंग मैनेजर से पहले ही पूछनी चाहिए कि वेदर देयर विल बी इंटरनल ट्रांसफर्स. लाइक अभी आप काम करो इंटरनल ऑडिटर का, बाद में आप करोगे स्टैट्यूटरी ऑडिट का, बाद में इनकम टैक्स का, बाद में GST का. तो रोटेशन कैसा रहेगा, वेदर यू विल बी गिवन सीजन वाइज वर्क और यू विल बी एलोकेटेड इन डिफरेंट टीम्स दैट डू डिफरेंट वर्क एट डिफरेंट टाइम्स. एंड द सेकंड थिंग इज ट्रांसफर. व्हाट द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर, वेदर यू विल बी गिवन ट्रांसफर फ्रीली, व्हाट्स द नोटिस पीरियड, और यू विल नॉट be allowed to take a transfer in any of the case. The transfer point is very much mandatory. You should किसी भी फर्म को ज्वाइन करने से पहले उसकी ट्रांसफर पॉलिसी पूछ लेना पार्टनर से. और द थर्ड थिंग इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वेदर दे विल अलाउ यू if you got a better opportunity to join industrial training or not. Because many of my friends have got better opportunities, but they end up having like their principal is not allowing them to join the industrial training firm